काले चोर, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि हमने सबको कबूतर से इंसान बना दिया ना, कहीं कोई बेचारा कबूतर तो नहीं रह गया। नहीं काले चोर, मुसीबत अब टल चुकी है, लेकिन तुम्हें पता है अभी भी ना हमें उस जफर का ख्याल आ रहा है। बेटे के तुम। हाँ वो क्या? अब बस यही सुनने को रह गया था। बेटे की धूम के बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें जफर पर नजर रखनी चाहिए इससे पहले कि वो कोई और चाल चल दे? उसका इंतजाम पहले कर चुका हूं। इंतजाम? सारे वाहियात किस्म के लोग हमें मिल जाते हैं। आदाब वजीर आला। आदाब। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए रास्ता छोड़िए, हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। हो गया? वजीर आला कुछ हुआ तो नहीं है, पर बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? आपकी टांग टूट सकती है, आपकी किस्मत रूठ सकती है, आप फिसल सकते हैं, फिसल के बिखर सकते हैं, बिखर के मर सकते हैं। देखिए आप दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब करते हैं वजीर आला। महल के बाहर जुनैद जी और शहजादी कबूतर बने इंसानों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कबूतर बगावत पर उतर आए हैं। वो चाहते हैं कि बगदाद में ज्यादा से ज्यादा तादाद कबूतरों की बन जाए, इसलिए इलाज में रुकावट डाल रहे हैं। कैसे रुकावट? अरे आप नहीं जानते वजीर आला, वो गुटरगू करके आपको चोट मार सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। गुटरगू गुटरगू। शहजादी ने हमें बताया कि कोई कबूतर आपको आके बड़ा परेशान करके गया था, इसीलिए उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि आपकी हिफाजत करें और आपके साथ रहें, आपको कहीं भी जाने न दे। गुटरगू तो तब से आप दोनों कर रहे हैं। देखिए आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अभी अभी इस बात की इत्तला दी गई है कि जो कबूतर बने सारे इंसान हैं वो ठीक हो रहे हैं, तभी तो उस आईने। मतलब अंगूठी छाप और चाचा उस पर नजर रख रहे हैं, और वो भी उसको बताकर। वाह काले चोर, तुम्हें ना हम मान गए। शुक्र है खुदा का कि आज वो दिन आ ही गया। लेकिन काले चोर, हमें ना उससे एक कदम आगे रहना होगा। उसकी हिम्मत तोड़ने का यही तरीका है। और मुझे उसका सर तोड़ने का तरीका मिल जाए। कोई ठोस सबूत ना होते हुए भी मुझे यकीन है नक्चड़ी कि हम सबको कबूतर बनाने के पीछे उसी का हाथ होगा। लेकिन उससे ऐसे क्या कैसे होगा? यही तो पता करना है नक्चड़ी, और वो भी उसकी अगली चाल से पहले। काले चोर, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, जादू से मेरे लिए इतना खूबसूरत तालाब बनाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो सिर्फ एक तालाब है। आपके लिए तो मैं आलू, बैंगन, भरवा टिंडे, भरवा करेले कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मेरे अम्मी के हाथ के बनाए शीर कोरमे को मैं तुरंत खत्म कर देता हूँ, उसी तरह बगदाद की सभी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। आप बस, आप हैं और मैं हूँ, आप हैं और मैं हूँ। मेरी सुनहरी मछली, मेरा मतलब है मेरी परी। वैसे मुझे तालाब से ज्यादा समुंदर पसंद है। आपको समुंदर पसंद है? वो दरअसल मुझे इस बात का इल्म नहीं था, वरना मैं तालाब की जगह समुंदर बना देता। अभी भी कोई ज्यादा देर तो हुई नहीं, मैं अभी आपके लिए समुंदर बना देता हूँ। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन आपको तो समुंदर पसंद है ना? पर उससे भी ज्यादा आप पसंद है ना?
कर रही हो? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? काले चोर, तुम ना हमारा दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। अभी तो मुझे ये समझना होगा कि इस जफर ने सबको कबूतर बनाया कैसे होगा, कैसे? तुमने कुछ कहा था क्या? काले चोर, शेख जिनू ने जिनी मिनी के लिए जो कुछ भी किया उसे देखकर तुम्हें कुछ कुछ हुआ नहीं काले चोर? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा उन्हें देखकर कि तुम्हें हमारे लिए कुछ करना चाहिए काले चोर? तो ये पता करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अब तुमने कुछ कहा क्या? तुमने कुछ कहा क्या? तुमने कुछ कहा क्या? नक्सली, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? इधर आओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ जादू वादू तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारी तबीयत। क्या हो गया? क्योंकि तुम हो हमारे साथ। काले चोर, शेख जिनू और जिनी मिनी को देखकर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें भी हमारे साथ प्यार भरे लम्हे बिताने चाहिए? एक्चुअली वो सब करने के लिए वक्त चाहिए होता है, और हम दोनों से ज्यादा मशरूफ बगदाद में कोई भी नहीं। अब चलो शहर का दौरा करके आते हैं। काली, अरे लेकिन आपको किसी ने बताया कि जो इंसान कबूतर बने थे वो ठीक हो गए? वजीर आला, किसी ने आपकी शक्ल देखकर आपको बेवकूफ बनाया है। इंसान बने कबूतर अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। नामुमकिन। मुमकिन? अगर आपको यकीन नहीं आता है तो खिड़की से देख लीजिए। अरे वो चाचा, ये क्या कह दिया? जो जूस में ज्यादा बोल दिया। कहाँ दिखेंगे कबूतर? वहम के जादू से। और कैसे? दिखाइए, कहाँ है? चलो कुछ बोलेंगे? देखिए, आसमान तो खाली पड़ा हुआ है। इस कमीने के सारे बाल चूहे जाए कुतर। दिखा दे इसे कबूतर। दिखे? बताएंगे? ध्यान से देखिए वजीर आला। अरे क्या यानी ये दो सच कह रहे हैं? आईने का जादू अभी तक कायम है, तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? या अल्लाह, आका, शहजादी। काली, आईना। अगर कमीने ने आका और शहजादी को देख लिया तो? कहीं ये दोनों ने जादू आईने को तो नहीं देख लिया? ये आईना हमारे हाथ से निकल गया तो मुसीबत हो जाएगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे कहाँ फंस गए हम। उस आईने को तो वापस लाना ही होगा, इससे पहले इन दो जाहिलों को बहाना देकर यहाँ से दफा करते हैं। ये कमीना क्या फर्क पड़ा है? चुपचाप खड़े रहो चचा, तुम पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुके हो। ये कैसे करें? हम आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें इस बात की हमें खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग फिक्र ना करें, हम यहीं इस कमरे में रहेंगे। हम आप पे नजर रखेंगे।
मेरा मतलब है वजीर आला, आपकी सलामती के लिए हम दोनों आपके कमरे के बाहर पहरा देंगे। अब हम चलते हैं। जी बेहतरीन। आई 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 आई। काले चोर, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हमें तो बगदाद का मुआयना करने जाने था ना। जिनू कर आया क्या? तो फिर क्यों लेकर आए हो तुम हमें यहाँ? क्योंकि क्या हुआ? क्या बात है काले चोर? एक्चुअली एक बात है जो मैंने तुमसे राज रखी है। क्या राज? काले चोर, काले चोर, देखो तुम हमें डरा रहे हो। बोलो क्या बात है, साफ साफ कहो ना काले चोर। सुनो तो। मेरा राज। ये सब हमारे लिए? नहीं, उल्लू गुल्लू के लिए किया। कुछ और भी है। आओ। ये सब बावर्ची अलादीन की बनाई शाही से भी शाही दावत में आपका स्वागत है। अलादीन, तुमने ये सब अपने हाथों से बनाया? वो क्या है ना, मैं अपनी अम्मी का अच्छा बेटा हूँ और इसलिए मुझे अच्छी अच्छी बातें करना और अच्छा अच्छा खाना बनाना दोनों आता है। काले चोर, तुमने इतना कुछ किया हमारे लिए। करना तो मैं बहुत पहले से चाहता था नक्चड़ी, पर ना कभी मौका मिला और ना ही वक्त। क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं कितना मशरूफ रहता हूँ। वो तो है हमारे मशरूफ मियाँ। वैसे काले चोर, तुम्हें बार बार ये बोलकर कि हमें बाहर ले चलो, घुमाने ले चलो, हमने तो तुम्हें। वो तो है। कोशिश करेंगे। वैसे तुमने दो बातों की जिद की थी। कौन सी दो बातें? पहली कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊं और दूसरी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात कहूं। वो बात, वो तो हम भूल ही गए थे। पर मैं नहीं भूला।
तुम्हें तारों की छांव में ले जाऊं, तुम्हें जन्नत के नजारे दिखाऊं, तुम कहो तो तुम कहो तो उड़ता आईना दिखाऊं। हाँ? काले चोर वो देखो नक्चड़ी, क्या? उड़ता आईना। या अल्लाह, हमें लगता है इस आईने का भी ताल्लुक उस कमीने जफर से होगा। नक्चड़ी, मैंने सोचा था कि आज तुम और मैं साथ में सुकून से वक्त बिताएंगे, पर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है काली चोर। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। कालीन, भाई 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 आज तो आसमान में कबूतरों की कोई हलचल ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने बाशिंदे कबूतर बने थे सब फिर से इंसान बन गए? तो फिर मेरे चिलगोजे जैसा शौहर कहाँ रह गया? हाँ, पहले ही दांत कमजोर हो, आंतों में कोई जोर ना हो, फिर भी है तो मेरा शौहर ही। अब बस वो जल्दी से घर लौट आए। बेटा मुस्तफा, अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप अच्छे शौहर बनने का नाटक शुरू कर दे, कर दे। बेगम, गुल्लू की अम्मी, कसम सोने के शर्फियों की, तुम शक्ल से चजुंदर सही, अकल से चुकंदर सही, पर हो तो मेरे सरताज। याद आई, बहुत याद आई, बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, बहुत याद किया, बहुत याद किया। 2 दिन से उस रुबीना से बात करते करते, गुटरगू करते करते मैं थक गया था। लेकिन क्या? तुम मेरी बेगम हो, तुम मेरी बेगम हो। सही कहा है किसी ने, इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। तुम नहीं बदलोगे। अरे बेगम, बदलने से क्या होगा? मैं तब भी तुम्हारा चप्पल चोर था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। और वैसे भी मुझे अब कबूतर बनने का तजुर्बा हो गया है। जब तुम अल्लाह को प्यारी होगी तो मैं कबूतर बन के मोहल्ले वालों को तुम्हारी मौत की खबर दूंगा। ए मोहल्ले वालों, मेरी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई है, अल्लाह बस तुम्हें उठा। मियाँ नाज़नीन को तो उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मौत की खबर नाज़नीन मोहल्ले वालों को आज ही नहीं। सब सोने की अशरफियों की, तुम्हें और उस चुड़ैल रुबीना को सबक तो नाज़नीन सिखाएगी। काली चोर, हम यहाँ क्यों आ गए? हमें तो सुरते आईने का पीछा करना था ना। नक्चड़ी, बगदाद के लोगों ने अगर हमें कालीन पर उड़ते हुए देख लिया तो उनके होश उड़ जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
अभी तक तो रात भी नहीं हुई है। इसलिए मायना का पीछा करेंगे, लेकिन कालीन पर नहीं, जमीन पर। ठीक है, चलो। चाचा के बच्चे, आज तुम्हारी वजह से आका और शहजादी पकड़े जाते। ऐसे कैसे पकड़े जाते? हमें पता था कि तुम अपने वहम के जादू से उस कमीने को कबूतर देखने में लगा ही लोगे। अरे लेकिन तुमने उस कमीने के सामने अपनी चाल बदली क्यों? क्योंकि जब तक वो कमीना अपनी आंखों से कबूतरों को नहीं देख लेता, हमारी बात पर यकीन कैसे करता? आईना खड़ूस भी है और बेअदब भी। और उसने कहा है कि वो लोगों की रूह निकालेगा तो वो ऐसा करेगा जरूर, लेकिन इस चक्कर में कहीं हमारा खुलासा न हो जाए। उस आईने को तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो गया कहाँ होगा? कहाँ मिलेगा वो शैतानी चेहरा जिसके आईने में मुझे अपने अंदर की बुराई दिखेगी? उसकी रूह को निचोड़ने के लिए कब से मरा जा रहा हूं। मेरे अगले शिकार, इस आईने को अपना चेहरा दिखा। इतनी छोटी नहीं चलेगी। हो इसका होना ना होना एक बराबर। मेरे दूसरे कहर का पहला शिकार मोटा ताजा दमदार होना चाहिए। वाह 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 वाह, कसम सोने की अशरफियों की। एक मर्तबा मेरा वो शौहर और वो रुबीना मेरे हाथ लग जाए, तब नाज़नीन बताती है कि वो क्या गजब बला है। मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहने वाले आज नाज़नीन बताएगी कि वो कितनी बड़ी चुड़ैल है। तुम लोगों का सीना चीर के कलेजा ना निकाल लिया, तुम लोगों को कच्चा ना चबा गई, तो मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं। वाह 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 वाह। पहले ढूंढ तो लूं। ए मोहतरमा, वो मुस्तफा मियाँ को कहीं देखा है? नहीं देखा। चुड़ैल मगर इंसान की शक्ल में। ये हुई ना बात। ये बनेगी मेरे दूसरे कहर की पहली शिकार, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। आईना? जी, आईना नाज़नीन के पास कैसे? ओह, नाज़नीन समझ गई। नाज़नीन की खूबसूरती देखकर आईना खुद ब खुद खींचा चला आया। वाई 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 वाई। मैंने उस आईने को यहीं कहीं उड़ता हुआ देखा था। शायद उस तरफ गया, मस्जिद वाली गली की तरफ। चलो। कहाँ जा सकता है? एक्चुअली मैं उधर जाकर देखता हूँ, तुम इधर जाकर देखो। ये मकान कई दिनों से बंद पड़ा है, यहाँ देखती हूँ।
बुरी औरत। कौन गुस्ताख बोला? कौन गुस्ताख बोला? मैं बोला। अपनी कमीनी आंखों से मेरी आंखों में देखो। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनना चाहती हो ना? ए बेवकूफ आईने, नाज़नीन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनना चाहती नहीं, नाज़नीन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। बदन तंदुरुस्त और नजर कमजोर। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनना चाहती हो ना? तो बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है आईने, नाज़नीन तुमसे निकाह करने के लिए तैयार है। नहीं, आईने के मायने ये नहीं थे। आईने के मायने थे कि तुम्हें अपनी मर्जी से मुझे अपनी रूह देनी होगी। ठीक है, नाज़नीन तुम्हें अपनी रूह देती है। काले चोर, हमें पूरा यकीन है कि वो आईना उस कमीने जफर का है। और अगर उसे ढूंढने के लिए हमें बगदाद की हर गली में जाना पड़े तो हम जाएंगे। हाँ नक्सली, कमीने को चाचा और बूढ़ी छाप ने महल में रोके रखा है। तुम बेफिक्र होकर उस आईने की तलाश कर सकती है। चलो। ये आईना ही तो है जो हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचाएगा। अगर ये किसी के गलत हाथों में लग गया तो हमें इसे ढूंढना होगा। पर क्या वाकई नाज़नीन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनेगी? उसकी चाल मोरनी जैसी होगी, उसकी तेजी घोड़े जैसी होगी, गाल गुलाब जैसे। हाँ, सब हो जाएगा। पर तुम मुझे अपनी रूह दे दो। ठीक है, नाज़नीन की रूह तुम्हारी हुई। अब मेरा काला जादू अपना काम करेगा और इस औरत का दिल धड़कना बंद हो जाएगा और इसकी रूह इसके जिस्म को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। एक दर्जन रूह के बराबर वजन वाली रूह अब मेरे पास आ गई। अब बगदाद जिंदा मुर्दों की दुनिया बनेगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, चोर को कुत्ता काटता है। अब ये मोटी बगदाद वालों को काटेगी और जिसको काटेगी वो इसकी तरह जिंदा मुर्दा बन जाएगा और फिर बनेगी मेरी जिंदा मुर्दों की फौज। अब जाके मेरी रूह
थोड़ा सुकून अच्छा, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। काले चोर, हमें लगता है कि हमने उस आईने में एक चेहरा देखा था। डरावना सा, बड़ी नाक वाला, अजीब सा। तुमने भी देखा था? हाँ, और अभी भी देख रहा हूँ। काले चोर, ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ नक्चड़ी, ये आईना ढूंढने का वक्त है। नक्चड़ी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। आईने में चेहरा देख सकते हैं, आईना चेहरा दिखा सकता है, लेकिन आईने का कोई चेहरा नहीं होता। नक्चड़ी, आईना। काले चोर, चल। सूबेदार गुलबदन की तंदुरुस्त अम्मी जरूर साइने ने उनकी हालत की होगी, और इससे पहले कि ये किसी और का यह हाल करे, हमें उसे ढूंढना होगा। ढूंढना होगा जिसे दो अल्फाज कहने में इतना वक्त नहीं लगता, दो हरकतें करने में तो कमर टूट जाती होगी उसकी। कहाँ गया होगा ये कमबख्त? बेटी की तुम। हमारा शुभ सही था। ये आईना इस कमीने सफर का ही है। आपका इंतजार था। आईने नहीं, आइए आपका इंतजार था। गाना गाना हर किसी की बस की बात नहीं होती कमीने। गाना वाना छोड़ो, हमें उसका पीछा करना चाहिए। वो आईना तिलस्मी लगता है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों उसको और जफर का पीछा कर रहे हैं तो लेकिन चढ़ी, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो आईना है किसका? उस कंपनी के पास कैसे आया? पता नहीं, हमें पता करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि सबको आईने के। हाँ जानते हैं, आईने के मायने बता दोगे। तो ये भी जान लो कि मैंने शुरुआत कर दी है। एक तंदुरुस्त और मजबूत रूह पे तो कब्जा कर ही लिया, और जल्दी
बगदाद के हर इंसान की रूह मेरी गुलाम बनेगी। आईने के मायने। जादुई आईने ने पूरे के पूरे बगदाद पर अपना दूसरा कहर ढा दिया। उसी की खुशी में हमारी खुशी है, कसम खुदा की। और अब वो लौट कर हमारे पास आ गया है। अब वो चाहे लोगों को नोचे, खरोंचे, झिंझोड़े, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। बस यूं ही उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रहें तो वो उसकी एवज में हमारी ख्वाहिश को पूरी करेगा। यानी हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का। रास्ता दिखा जाएगा। बेहतरीन। जब जब जफर खुश हुआ है, बगदाद में कोई ना कोई मुसीबत आई है, और आज उसके हाथ में वो आईना था जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश था। या अल्लाह, अब पता नहीं क्या होने वाला है। नाज़नीन बहन, यूं चोरों की तरह क्यों जा रही हो? और अपना ये हुलिया बदल के, इस डर से कि पिछले महीने की उधारी न मांग लूं। जिनी मिनी जीनू, तुम दोनों जाकर कमीने के कमरे में उस आईने को ढूंढो, तब तक हम यहाँ पहरा देते हैं। हाँ। बिस्तर पर होता है नींद का हमला, बना दे हमें एक प्यारा सा गुलदस्ता। चलिए। क्या बात है चाचा। आप वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ रख दिया उसने। यहाँ भी नहीं है। ये कमीना अपने हर एक चाल, अपनी हर एक खेल के बारे में मुझे बताता है। इस आईने के बारे में इसने मुझे नहीं बताया। क्यों? जीनू, आपका शक बिल्कुल सही है, पर हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इस बारे में बाद में बात करें। कहीं उस कमीने को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? और अगर उस कमीने को मुझ पे शक हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने हमेशा वाले भाई की मदद नहीं कर पाऊंगा। कहीं उस कमीने को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? और अगर उस कमीने को मुझ पे शक हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने हमेशा वाले भाई की मदद नहीं कर पाऊंगा। जीनू, मैं किसी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहा हूं। आपने ये मुझे देखकर क्यों कहा? आपने ये मुझे देखकर कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आप मेरी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं? अरे नहीं नहीं सारा जी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए जीनू, आपका जो भी मतलब था मुझसे साफ साफ कह दीजिए। ये जलेबी की तरह घुमा घुमा कर मुझसे बातें मत कीजिए। हैं? जलेबी गोल गोल घुमा घुमा की बातें करती है, लेकिन मैं तो नहीं गोल गोल घूम रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नाराज हूँ। तो आप मुझसे नाराज क्यों हैं? वजीर आला हमारे अब्बू कहा करते थे कि बुरा वक्त
इस दुनिया का सबसे अच्छा उस्ताद होता है। दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सिखा देता है। मरहूम बादशाह सलामत और उनकी बातें। लेकिन बगदाद पर जब भी कभी बुरा वक्त आया, हमें यही सिखा के गया कि आपको अपने मुल्क और आवाम की कोई फिक्र नहीं वजीर आला। जी क्यों, हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मतलब वो इनका मतलब ये है कि शहजादी आप जो इल्जाम लगा रही हैं वो गलत है। बगदाद पर जब जब मुश्किल आई है वजीर आला चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए हैं। शुक्रिया दोस्त। वैसे शहजादी आप हमें बताएं, जब आब ज़मज़म की जरूरत थी तो आपके साथ कौन गया था? मैं। हम चलिए छोड़िए, अब आप हमें ये बताएं कि मिस्र से आतिश आफताब को लेने के लिए आपके साथ कौन गया था? मैं। पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ वजीर आला, आब ज़मज़म, आतिश आफताब सबके लिए आप यहाँ वहाँ हर जगह गए, लेकिन जब बगदाद में सब कबूतर बन रहे थे तब आप बगदाद की गलियों में क्यों नहीं गए? और आपको पता है वजीर आला, एक बादल ने मुझे भी कबूतर बना दिया था। क्या? अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। क्या बताएं शहजादी, इस मुसीबत का हल ढूंढने में हम इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें इस बात का इल्म तक नहीं हुआ। कोई बात नहीं वजीर आला। नहीं, बात है अली साहब। आप उड़ते उड़ते हमारे पास आ जाते, हम आपको शाही दाना डालते। वैसे शहजादी आपको इस बात का इल्म था? जी, क्योंकि हम वहां मौजूद थे। लेकिन आप कहां थे वजीर आला? जब ये सब हो रहा था तब आप कहां थे?